वो भी सबके साथ वहाँ खड़ा था, लेकिन वो आईने में नहीं आ रहा था, जैसे कि वो वहाँ था ही नहीं। ये पहली घटना इंग्लैंड की है। मेरे दादाजी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी में थे। वो एस क्लास सबमरीन में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पे थे। उसी दौरान उनके जो कैप्टन थे वो बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति थे। उनका शरीर का रंग अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा ही सफ़ेद था, जैसे उनके शरीर में खून ही ना हो। उनका बर्ताव भी बहुत अजीब सा था। वो दिन के दौरान सबमरीन के बाहर नहीं आते थे। कभी कभी तो उन्होंने ऐसी ताकत और फुर्ती दिखाया था जो इंसान की काबिलियत के ऊपर था। किसी ने भी उन्हें कभी खाते या पीते हुए नहीं देखा। उन सबको लगता था उनके कैप्टन एक वैम्पायर है। वो जो नावल बेस पे रुक रहे थे वहां से कोई ना कोई गायब हो रहा था। उन्हें उनके कैप्टन पर शक था, लेकिन ये बात कभी आगे ही नहीं बढ़ी। मेरे दादाजी की कहानियों को कोई सच नहीं मानता था। मेरे पापा उनके पीछे उन कहानियों पर हंसा करते थे। मेरे दादाजी 1993 में चल बसे। एक दिन मेरे पापा दादाजी के पुराने चीज़ों को देख रहे थे। हमें कुछ तस्वीरें मिली जो कि उनके नावल बेस के थे। एक तस्वीर में एक घर के अंदर उनके सारे दोस्तों के साथ एक तस्वीर थी। उस तस्वीर में सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक आदमी था जो मुस्कुरा नहीं रहा था। वो बहुत ही लंबा और चौड़ा आदमी था। तभी पापा ने कहा, लगता है ये वही कैप्टन ड्रैकुला है। हम हंसने लगे और फिर पापा उन तस्वीरों को देखने लगे। अगले दिन सुबह पापा किचन में आए। वो परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, पापा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तो उन्होंने बताया कि कल रात वो मैग्नीफाइंग ग्लास से उन सारी तस्वीरों को अच्छे से देख रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा उस तस्वीर में पीछे एक बड़ा आईना है। उसमें सब लोग दिख रहे थे, लेकिन बस कैप्टन ही थे जो नहीं दिख रहे थे, जैसे कि वो वहां थे ही नहीं। ये दूसरी घटना ब्राजील के एक छोटे से शहर मीनेस गेरे की है। उस शहर के एक सुनसान सी जगह पे एक अजीब सा आदमी रहता था। उस शहर का एक अर्बन लेजेंड था कि वही आदमी एक वैम्पायर था। कहा जाता था कि वो बूढ़ा नहीं होता था, वो सिर्फ कच्चा गोश्त खाता था। मेरा घर उसी शहर में है। उस आदमी को मैं अच्छे से जानता था। एक बार मैंने उससे बात की। वो 45 साल का एक आदमी था। उसका नाम जोनस था। वो दिखने में लंबा और पतला सा था। मैं तब बस एक बच्चा था। मैंने सीधे ही उससे पूछ लिया कि क्या आप सच में एक वैम्पायर हो? पहले उसने मुझे देखा और बोला, तुमने ये कहाँ से सुना? मैंने बोला, हमारे पड़ोसी ने बताया। उसने बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मुझे जानवरों का खून बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। मैं थर थर कांपने लगा। मैं डर के घर के अंदर भाग गया। दूसरे दिन हमें खबर मिली कि हमारे पड़ोसी के फार्म के सारे जानवरों को किसी ने मार डाला है। इनको खाया नहीं गया था, लेकिन उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं था। उन जानवरों से ही उनकी रोजी रोटी चलती थी। मुझे लगा शायद जोनस ने ही बदला लेने के लिए उनके जानवरों को मार डाला। उसके बाद हमने वो जगह छोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज जो सच्ची कहानियों पर आधारित हैं सुनने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।